हमने सबसे पहले पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम लेके आना है, एक मजबूत अदालती निजाम बनाना है, ऐसी अदालतें जो इंसानों में फर्क ना करें। क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब हमारे बीच नहीं हैं? पिछले 72 घंटों में सोशल मीडिया पर यही एक सवाल गूंज रहा है। यहाँ तक कि इमरान खान के बेटे कासिम खान ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। उनका यह कहना है कि पिछले 6 हफ्तों में उनके पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं। और कासिम का तो यह दावा है कि इमरान खान को एक डेथ सेल में रख दिया गया है, जहां पे इंसान तो क्या, रोशनी भी पहुंचना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में 5 स्टार की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो ये टोटल ब्लैकआउट की स्थिति कहां से आई? परिवार को इमरान खान से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि हर वीक 2 बार इमरान खान की फैमिली उनसे मुलाकात कर सकती है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि यह सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं है। यह कहानी है चुपचाप हुए तख्ता पलट की पाकिस्तान में। और इमरान खान को इसलिए नहीं खामोश किया जा रहा है कि वह चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन उन्हें इसलिए खामोश किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को वह आईना दिखाया है जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करता है, और वह आईना है भारत। जी हाँ, इमरान खान का असली गुनाह था कि उन्होंने आईएसआई के टेरर मॉडल को रिजेक्ट करके भारत के डेमोक्रेटिक मॉडल की तारीफ कर दी। और आज हम उसी गुस्ताखी की सज़ा को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। पाकिस्तान की राजनीति का सिर्फ एक ही नियम रहा है, कश्मीर का नाम लो और भारत को गाली दो। लेकिन इमरान खान ने इस नियम को तोड़ा और अपनी सत्ता जीतने के बाद इमरान खान ने भरी रैली में भारत का उदाहरण देना शुरू किया। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो चलाया और अपनी आवाम से कहा, और आप ये वीडियो देखिए। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuela? यह वीडियो यह दर्शाता है कि इमरान खान का विजन साफ था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में भी भारत की तरह लोकतंत्र या डेमोक्रेसी मजबूत हो। वो बार बार पूछते थे कि अगर भारत में आर्मी जो है सरकार के नीचे काम कर सकती है, तो पाकिस्तान में आर्मी सरकार के ऊपर क्यों बैठती है। वो पाकिस्तान को इंडिया फोबिया से निकालकर एक नॉर्मल देश बनाना चाह रहे थे। लेकिन रावलपिंडी, जहां पे आर्मी का हेडक्वार्टर्स है, जहां आईएसआई अपना टेरर मॉड्यूल जहां से ऑपरेट करता है, वहां पे बैठे जनरलों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें डर था कि अगर पाकिस्तान जनता ने भारत जैसा लोकतंत्र मांगना शुरू कर दिया तो फौज की दुकान चलेगी कैसे। और इमरान खान सिर्फ तारीफ तक नहीं रुके, उन्होंने उस डीप स्टेट पर हमला बोला जो पाकिस्तान को एक दीमक की तरह खाए जा रहा है, और वह है आईएसआई। इमरान खान यह एक्सपोज करना चाहते थे कि कैसे आईएसआई देश के संविधान, कोर्ट और सरकार को हाईजैक करके रखना चाहती है।
और अगर आपको याद होगा, उन्होंने एक बार खुलेआम आईएसआई चीफ को चेतावनी दी थी कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं अपना मुंह बंद रखा है क्योंकि मैं मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। तो इमरान खान दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में असली सरकार इस्लामाबाद में नहीं बल्कि रावलपिंडी के हेडक्वार्टर्स में बैठती है। वो आईएसआई के उस ब्लैकमेलिंग कल्चर को ख़त्म करना चाहते थे जिसके चेहरे जजों और नेताओं को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के इतिहास को देखेंगे तो इतिहास यह गवाह है कि पाकिस्तान ने जिस किसी ने भी आईएसआई को आंख दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या फिर बलोच नेता हो, तो उन्हें या तो फांसी मिली है या उन्हें गायब कर दिया गया है या उन्हें पब्लिकली असैसिनेट कर दिया गया है। और अब इमरान खान के साथ भी क्या यही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है? अब सवाल यह है कि भारत को इमरान खान की चिंता क्यों करनी चाहिए? देखिए, इमरान खान कोई संत नहीं थे, लेकिन वह बातचीत के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोला, वो ट्रेड व्यापार भारत के साथ करना चाहते थे। लेकिन अगर आप आईएसआई का पूरा बिजनेस मॉडल देखेंगे तो वो भारत के नफरत पर टिका है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति हो गई तो आईएसआई को अरबों डॉलर का फंड कौन देगा? इसलिए आईएसआई भारत के लिए एक टेरर फैक्ट्री है। वह अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए कश्मीर में उसे आग जलाए रखनी पड़ती है। और अगर आप रिसेंटली 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि पाकिस्तान की संसद में पास हुआ है, अगर आप उसे समझेंगे तो आपको और कहानी क्लियर होगी। इस कानून के तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इतनी ताकत दे दी गई है जितनी कि शायद पहले किसी मिलिट्री डिक्टेटर के पास नहीं थी। अब वह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उन्हें बना दिया गया है, जिसे अगर हम सरल भाषा में कहें तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों उनके डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें इम्यूनिटी मिली है कि जो भी वो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन पर कोई भी कोर्ट केस आगे जाके नहीं चल सकता है। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इसे रिटर्न ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप बाय अदर मीन्स कहा है। यानी कि बिना मार्शल लॉ लगाए पूरा देश आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है। और अगर आपको दोस्तों याद होगा तो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की दुश्मनी पुरानी है। जब इमरान पीएम थे तो उन्होंने मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटाया था। और जब मुनीर के पास अभी सुपर पावर है तो इमरान खान के समर्थकों का डरना भी जायज़ है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब भी किसी लोकप्रिय नेता ने फ़ौज को चुनौती दी है उसका इंजाम अच्छा नहीं हुआ है। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के बेहद प्रिय पीएम थे। उन्हें जेल में डाला गया और फिर फांसी दे दी गई। उस वक्त भी दुनिया को यही लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये हुआ। नवाज शरीफ, उन्हें भी जेल में डाला गया, फिर देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। और यही बात इमरान खान की बहन ने हाल में ही कहा है कि उनके भाई पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वह भी देश छोड़कर भाग जाए। तो यही जिद, और आप ये बोल सकते हैं कि फौज का जो बेहिसाब ताकत है पाकिस्तान में, उसका टकराव आज इमरान खान की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। तो निष्कर्ष में हम क्या बोल सकते हैं? क्या इमरान खान जिंदा हैं? जेल के प्रशासन ने उनके मौत के खबरों का खंडन तो किया है, बहुत संभव है कि वो जिंदा हों, लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि जो ये खामोशी है, जो ये ब्लैकआउट ऑफ न्यूज़ है, कोई भी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं है, एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, इसका मकसद मेन है ये है कि इमरान खान को तोड़ना और उनके समर्थकों में एक खौफ पैदा करना। और जनरल आसिफ मुनीर जो हैं, उनकी नई ताकत और इमरान खान का 6 हफ्तों का एकांतवास, ये दोनों मिलके एक संयोग तो नहीं हो सकता है। और आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान की पाकिस्तान की राजनीति में वापसी हो पाएगी या इतिहास का एक और काला अध्याय लिखा जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।